के रोल। JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम PDD पुलवामा में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे ही मौसमी सरमा की बात आती है तो पावर में कटौती देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसकी वजूहात डिपार्टमेंट को ही नहीं ठहराएंगे। उसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो वहीं पे रखा, उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करें, और जैसे ही वो इस्तेमाल करते हैं इतना टाइम जितने भी गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें पावर कटौती में बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं वो आज खराब देखने को मिलते हैं। अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी में खराब देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर गर्मी की बात करते हैं यही पावर शेड्यूल होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होती है। ये क्यों होता है, ये हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछेंगे। मकबूल साहब, आपका स्वागत है। जितनी भी पावर कटौती इस टाइम पे देखने को मिलती है, जिसमें ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया है कि वही ट्रांसफार्मर होते हैं, वही कंज्यूमर होते हैं। गर्मियों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक से जब सर्दियां आ जाती हैं तो ट्रांसफार्मर डैमेज होने लगते हैं, सिस्टम ओवरलोड होना शुरू हो जाता है और हमें कहीं कहीं मजबूरी से एक्सेसिव कटेलमेंट भी करनी पड़ती है। तो इसमें जो है ओबियस सी बात है कि सर्दियों में हीटिंग लोड जो है वो बढ़ जाता है। लोग एट ए टाइम जो है सारे गैजेट्स ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर्स भी डैमेज हो जाते हैं और ओबियसली एक्स्ट्रा कट्स जो है वो भी इम्पोज करने पड़ते हैं। तो यही रीज़न है इस बात का कि सर्दियों में और गर्मियों का, यही जैसे आपने पूछा है, तो उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये पता चला है कि लोग बोलते हैं कि जो पावर एक्स्ट्रा हमको मिला है उसमें हमको एक्स्ट्रा बिल देनी पड़ेगी। किस हद तक ये सही है? नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अभी हालिया टाइम में हमें 3 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा कटेलमेंट जो है प्रोग्राम शेड्यूल इम्प्लीमेंट करना पड़ा लोगों तक स्मूथली पावर पहुंचाने के लिए, जिससे लोग भी तंग हो गए काफ़ी। बट अभी क्या है कि हमारे ऑनरेबल LG साहब की इंटरवेंशन से हमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जो है वो मिली है। और हमारा जो, अगर पुलवामा की, मैं इलेक्ट्रिक डिवीज़न पुलवामा की बात करूँ, 280 मेगावाट जो है हमारी रिक्वायरमेंट है, और जबकि हमें अवेलेबिलिटी 220 मेगावाट थी, जिसकी वजह से हमें 3 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा कट जो है वो इम्पोज करना पड़ रहा था पावर सप्लाई को स्मूथली कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी जो है एक्स्ट्रा पावर प्रोक्योर होने की वजह से हमारे जो वो कट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है, जो अपने अनशेड्यूल्ड कट्स थे, ऑलमोस्ट अब ज़ीरो हो गए हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो अपना जो है हीटिंग और दूसरे जो एक्स्ट्रा गैजेट्स वो इस सर्दियों में अप्लाई करते हैं वो जो है ना इस्तेमाल करें, बल्कि मिनिमम इस्तेमाल करें, और एज़ पर देयर जो उनका एग्रीमेंटल लोड है उसी के मुताबिक जो है वो अपने पावर सप्लाई जो है वो यूज़ करें, ताकि उनकी अपनी पावर सप्लाई और उन बाकी लोगों की जो है वो इफेक्ट ना हो। सर, सबसे अहम बात, चिलई कलान आने वाला है, क्योंकि 21 दिसंबर से चिलई कलान स्टार्ट हो जाता है। तो पहाड़ी एरियाज में बड़ी दिक्कतें होती है, या गांव देहातों में बड़ी दिक्कतें होती है। उसके लिए क्या आपने इक़दाम उठाए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो जाए? डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी इसके लिए ज़रूरी स्टेप्स थे, वो ज़रूरी इकदाम थे, वो ले लिए गए हैं। हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स जो है बफर स्टॉक में अवेलेबल है। पोल्स अगर कहीं पर डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी मिले हैं। कहीं तार कोई स्नैप हो जाती है, कोई जितना भी अर्जेंट या इमीडिएट कोई जो है वो ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो उसको पूरा करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि कोई ऐसी जो है, जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल बी एबल टू, मतलब अपना जो ट्रांसफार्मर टाइमली रिप्लेस करने के लिए, या कोई ब्रेक डाउन होता है तो उसको हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट फुली इक्विप्ड है। सर, आज की डेट में आपके पास कितने ट्रांसफार्मर्स जो खराब होते हैं, कितने आते हैं और कितने ठीक होके निकलते हैं? क्योंकि लोगों की बड़ी दिक्कतें रहती है कि हम ट्रांसफार्मर जी वहाँ पे एक वर्कशॉप में भेज देते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल नहीं आता है। उसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है। या कहीं पे अगर देखा जाए तो कहीं पे बोलते हैं कि हमारे पास 65 kV ट्रांसफार्मर है, हमें जी 100 kV ट्रांसफार्मर चाहिए। उसके लिए क्या इकदाम है? जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 से 4 ट्रांसफार्मर जो हैं दिन के एट एन एवरेज डैमेज होते हैं सर्दियों की इस वजह से, जो कि हीटिंग लोड जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो और हम जो ऑनरेबल LG साहब की तरफ से टाइमलाइन फिक्स्ड हुई है 8 घंटे अर्बन और 24 घंटे जो है वो रूरल का, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हम उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है कोप अप करें और ट्रांसफार्मर जो है उस विद इन टाइमलाइन के अपने रिप्लेस करें।
तो इंशाल्लाह हमारी आगे भी वही कोशिश रहेगी और एट प्रेजेंट भी हम उसी अपने शेड्यूल के ऊपर चल रहे हैं। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगी खास तौर पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए? मैंने जैसे बताया है आपको कि मेरा मैसेज पुलवामा से भी और सभी कंज्यूमर से, वो चाहे किसी जगह की भी हूँ, आपका जो है चैनल हर जगह कवर करता है, सभी से मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो एज़ पर शेड्यूल और एज़ पर जो उनका एग्रीमेंटेड लोड है उसी के मुताबिक वो अपनी पावर सप्लाई जो है वो इस्तेमाल करें। अगर वो एग्रीमेंटेड लोड के मुताबिक जो है, ज़्यादातर मेरे अनमीटर्ड जो एरियाज़ हैं उनसे दरख्वास्त है, क्योंकि मीटर्ड लोगों का तो चलो उनको अपनी सेविंग करनी ही है, उनको अगर बियॉन्ड उसके जाएंगे तो ओबियसली उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको तो अपना भी ख्याल रखना है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जितना उनका एग्रीमेंटेड लोड है उसके मुताबिक जो है पावर सप्लाई इस्तेमाल करें, ताकि इस जो है विंटर में ना ही उनको और ना ही किसी दूसरे एरिया को कोई प्रॉब्लम आए और हम भी शेड्यूल के मुताबिक पावर सप्लाई लोगों को देने में कामयाब हो सकें। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी पुलवामा से हम बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एट अ टाइम हर कोई गैजेट इस्तेमाल ना करे, तो उससे ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या ट्रांसफार्मर का खराब होने का खतरा होता है। लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए इस टाइम पे पावर कटौती उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही थी इससे पहले जो देखने को मिल रही थी। इनका यही कहना है कि जितना कंज्यूमर पावर खर्च करता है उतना ही उसको बिल आती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अब जितना इंसान खर्च करेगा उतना ही एक्स्ट्रा, उतना ही उसको बिल देना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पे बनती है कि हम अपनी चीज़ को खुद ही एहतियात करें, ताकि इनको भी दिक्कतें ना हो जाए और हमको भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए खबर के साथ, JK24 न्यूज़ के साथ।